एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है तो थोड़ा सा मुझे नर्वस हो रहा है कि पता नहीं कैसे होगा कैसे नहीं, बट लेट स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जैसे भी हो। आई होप आप लोग को अच्छा लगे। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ये जीएनएम का फर्स्ट चैप्टर है एनाटॉमी का। एनाटॉमी के बुक में है जिसमें फर्स्ट चैप्टर है एनाटॉमी। एनाटॉमी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन और सिस्टम। एनाटॉमी साइंस के वो शाखा है जिसके अंदर हम डील करते हैं उसके स्ट्रक्चर, ऑर्गन का स्ट्रक्चर और सिस्टम के बारे में, क्योंकि किस तरह से बना है और कैसे उसका काम है। फिजियोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द फंक्शन, एक्टिविटी एंड मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गन और सिस्टम। सॉरी, यहाँ पे टी नहीं होगा। साइंस के वो ब्रांच है, मतलब साइंस का वो शाखा है जिसके अंदर हम उसकी एक्टिविटी, फंक्शन, कैसे ऑर्गन्स काम करते हैं, सिस्टम, ये सब हम देखते हैं। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की संगठन। मानव शरीर के संगठन को हमने दो भाग में डिवाइड किया है। एक है जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, एक है जो फंक्शनल। अगेन हम देखेंगे कि जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम लोगों ने एनाटॉमिकल और कैविटी में डिवाइड किया है। एनाटॉमिकल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को हमने फिर से 4 भाग में डिवाइड किया है। हेड एंड नेक, थोरेक्स, एब्डोमेन, अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज, और एक जो हम डिवाइड किए हैं वो है कैविटी। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कैविटी किसे कहते हैं। कैविटी, the cavity are place of human body that support the internal organ and keep on one organ separate from the other organ। कैविटी हमारे इंटरनल ऑर्गन को डिवाइड यानी सेपरेट, अलग अलग करता है। उसके बीच में जो स्पेस होते हैं उसे हम कैविटी कहते हैं। कैविटी को अगेन डिवाइड किया गया है कैर्नियल कैविटी, थोरेसिस कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी एंड पेल्विक कैविटी। जो कैर्नियल कैविटी है बॉन्डेड बाई बॉन ऑफ स्कॉल से बनता है, उसको हम कैर्नियल कैविटी कहते हैं, जिसके अंतर्गत ब्रेन आता है। थोरेसिस कैविटी जो बॉन्डेड बाई रिब्स या बॉनी केस से बनता है, उसके मतलब वो कंटेन करता है उसके अंदर लंग्स, ट्रकिया, ब्रैंकियोल, हार्ट, मेजर ब्लड वेसल, ओसोफेगस, लिम्फ नोड एंड एटीसी प्रेजेंट होते हैं थोरेसिस कैविटी में। एब्डोमिनल कैविटी सेपरेट बाय थोरेसिस कैविटी बाय डायफ्राम। इसके अंतर्गत जो कंटेन करता है वो है स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, ग्लैंड ब्लैडर, पेंक्रियाज, स्प्लीन एंड किडनी। पेल्विक ये फनल शेप होता है जिसको बाउंडेड किया जाता है पेल्विक बोन से। इसके अंतर्गत क्लोन, रेक्टम, एनस, यूनरी ब्लैडर, लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस, यूरेथ्रा इत्यादि। सबसे पेल्विक कैविटी में जो पाया जाता है वो है ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एब्डोमिनल को अगेन हम 8 रीजन में डिवाइड करते हैं, जैसे कि राइट हाइपोकॉन्ड्रिया, एपिगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिया, राइट लंबर रीजन, अम्बिकल रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन, राइट एलिक रीजन, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट एलिक रीजन। अब आप सभी को मैं बताना चाहूँगी कि ये नंबरिंग किस चीज़ को डिनोट करती है। ऐसे तो सभी सोचेंगे कि 9 है तो 9 लिख दिया गया है, लेकिन ये जो हमारा स्टमक है इसको एब्डोमिनल को 9 पार्ट में सेपरेट किया गया है। 1 इसको हम बोलेंगे राइट हाइपोकॉन्ड्रिया, 2 एपिगैस्ट्रिक रीजन, 3 लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिया, 4 राइट लंबर रीजन, 5 एम्बिकल रीजन, 6 लेफ्ट लंबर रीजन, 7 राइट एलिक रीजन, 8 हाइपोगैस्ट्रिक, 9 लेफ्ट एलिक रीजन। फर्स्ट हम लोगों ने बात किया था रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात करेंगे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में अगेन इसको 6 में डिवाइड किया गया है। केमिकल लेवल, सेलुलर लेवल, टिश्यू, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गेनाइजमल लेवल। केमिकल लेवल हम किसे कहेंगे? इंक्लूड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स, इट्स कॉल्ड केमिकल लेवल। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर कॉल्ड टिश्यू, ऑर्गन लेवल। और टिश्यू लेवल को डिवाइड करते हैं यहाँ पे 4: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस टिश्यू। ऑर्गन ऑफ लेवल, 2 or more different type of tissue form organs which called organ level. Organ system level किसे कहेंगे? 2 or more same type of organ function constituent of is called a organ system। मतलब कि दो ऑर्गन जो एक तरह से काम करे, फंक्शन करे, उसे हम ऑर्गन ऑफ सिस्टम करते हैं। ऑर्गन ऑफ सिस्टम लेवल को हम 11 पार्ट में डिवाइड करते हैं। या फिर ऑर्गन ऑफ सिस्टम जो है ह्यूमन बॉडी में 11 ऑर्गन ऑफ सिस्टम होते हैं। फर्स्ट हो गया इंटेगुमेंट्री सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, स्पेक्ट्री सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम। इंटेगुमेंट्री सिस्टम में क्या क्या होगा? ऑर्गन इंक्लूड आर स्किन, अपेंडिक्स ऑफ स्किन, जो अपेंडिक्स ऑफ स्किन होते हैं दैट इज नेल, हेयर, सेबेसियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड। स्केलेटल ऑफ सिस्टम ऑर्गन इंक्लूड, इसमें क्या क्या ऑर्गन इंक्लूड होगा? बोन्स, ज्वाइंट, कार्टिलेज। मस्कुलर सिस्टम में ऑर्गन इंक्लूड मसल्स। नर्वस सिस्टम में ऑर्गन इंक्लूड
ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व, स्पेशल सेंस ऑर्गन, जैसे कि स्पेशल सेंस ऑर्गन क्या क्या होता है, आई, ईयर, टंग, नोज, स्किन। इंडोक्राइन सिस्टम ऑर्गन इंक्लूड हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, थाइमस ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, पैंक्रियाज ग्लैंड। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में इंक्लूड बोन्स, ब्लड वेसल, हार्ट। रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंक्लूड लंग्स, फेरेक्स, लेरेक्स, ट्रैकिया, ब्रैंकियोल। डाइजेस्टिव सिस्टम में इंक्लूड ऑर्गन माउथ, फेरेक्स, ओसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, एसेसरी ऑर्गन लाइक स्लेवरी ग्लैंड, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज। एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम बोलते हैं यूनरी सिस्टम। इसमें इंक्लूड होता है किडनी, यूट्रस, यूनरी ब्लडर, यूरेथ्रा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऑर्गन होता है पेनिस, स्क्रेटम, टेस्टिस, एपिडिडाइमस, वासा डिफरेंशिया, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉर्पस ग्लैंड। और फीमेल में क्या होगा, ओवरी, वेजाइना, यूट्रस, फ्लोपियन ट्यूब। और लिम्फेटिक टिश्यू पे अगेन एक नाम और होता है जो है यूमेन सिस्टम। ये क्या इंक्लूड करता है, लिम्फेटिक फ्लूइड, वेसल्स, स्प्लीन, थाइमस, लिम्फ नोड, टॉन्सिल। अब अगेन हम बात करेंगे एनाटॉमिकल टर्म को हम लोगों ने डिवाइड किया है 5 में। डायरेक्शनल टर्म, रीजनल टर्म, बॉडी पोजीशन, बॉडी प्लान, कॉमन सफिक्स, प्रीफिक्स। अब हम फर्स्ट में बात करेंगे डायरेक्शनल टर्म। सबसे पहले इसमें बात करेंगे मीडियल। जो एक बॉडी का स्ट्रक्चर नियरेस्ट टू मिड लाइन, उसको हम बोलते हैं मीडियल। लेटरल स्ट्रक्चर फर्दर फ्रॉम मिड लाइन। प्रोक्सिमल नियरर टू पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ अ लिम्फ, जो हमारे बॉडी के लिम्फ से जो अटैच पॉइंट लिम्फ से अटैच हो, उसके नियरेस्ट हो, उसको हम प्रोक्सिमल कहते हैं। डिजिटल फर्दर फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अटैच ऑफ द लिम्फ, जो हमारे बॉडी के लिम्फ से दूर हो, उसको हम डिजिटल कहेंगे। एंटीरियल एंड वेंट्रल, फ्रंट ऑफ बॉडी जो आगे होगा उसको एंटीरियल एंड वेंट्रल कहेंगे। पोस्टेरियल एंड डोर्सल, जो हमारी बॉडी से फर्दर हो उसको हम पोस्टेरियल या डोर्सल कहेंगे, यानी कि बैक साइड। सुपीरियर स्ट्रक्चर नियर टू हेड, इंफीरियर स्ट्रक्चर फर्दर फ्रॉम हेड। एप्सिलेटरल वन द सेम साइड ऑफ बॉडी, एप्सिलेटरल जिसमें 2 ऑर्गन सेम साइड हो उसको हम एप्सिलेटरल कहते हैं। कॉन्ट्रालेटरल ऑन अपोजिट साइड ऑफ बॉडी, 2 ऑर्गन जो अपोजिट साइड हो, जैसे कि स्प्लीन हो गया, लिवर हो गया, एक राइट में होता है एक लेफ्ट में होता है। बॉडी पोजीशन एंटामोकिल, जैसे कि एंटामोकिल हम उसे बोलेंगे जिसमें स्टैंड इरेक्ट विथ हेड एंड आई फेसिंग फॉरवर्ड, फीट आर फ्लैट ऑन द फ्लोर। जैसे हम प्रेयर में छोटे बच्चों की तरह प्रेयर में खड़े होकर जो सामने देखते थे, स्टैंड हाथ करके ऐसे डाउन के हाथ करके प्रेयर में देखते हैं, खड़े होते हैं, उसी को हम एंटामोटिकल कहते हैं। प्रोन बॉडी लाइन फेस डाउन, प्रोन किसे कहेंगे, जिसमें बॉडी लाइन हो, मतलब बॉडी लाई हो और फेस डाउन हो। सुपाइन पोजीशन, बॉडी इज लाइन फेस अप। अब बॉडी प्लेन की बात करेंगे। सिजाइटल, मिड सिजाइटल, से शुरू मिड लाइन, बॉडी डिवाइड टू लेफ्ट एंड राइट इक्वल, इसको मिड सिजाइटल। पैरासिजाइटल, बॉडी डिवाइडेड वर्टिकल प्लेन बट नॉट पास थ्रू मिड लाइन, इट कॉल्ड पैरासिजाइटल। फ्रंटल एंड कोरल, अनइक्वल टू लेफ्ट राइट डिवाइडेड इज फ्रंटल एंड ट्रांसवर्स। जैसे फ्रंटल एंड कोर्नियल, जैसे एंटेरियर एंड पोस्टेरियर डिवाइड ऑफ बॉडी प्लेन ऑफ राइट एंगल टू सिजाइटल प्लेन। ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन हॉरिजेंटल, डिवाइड द बॉडी इनटू सुपीरियर एंड इंफीरियर पोजीशन, उसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन एंड हॉरिजेंटल। अब हम बात करेंगे रीजनल टर्म जो कि साइंटिफिक नेम जानना हम लोग के लिए जरूरी है। जैसे नर्सिंग या मेडिकल लाइन में आप कहीं भी जाएंगे तो आप वहाँ पे हेड तो बोल सकते हैं, लेकिन हेड या डॉक्टर को नहीं बोल सकते ना, आप लोग को साइंटिफिक नेम जाना। अगर किसी मान लीजिए कोई डॉक्टर जी बोल दे सिफेलिक में प्रॉब्लम है तो फिर आप सिफेलिक सोच रहिएगा, सिफेलिक किसे बोला डॉक्टर, फिर इसीलिए हमें रीजनल टर्म को जाना जरूरी है। सिफेलिक हेड को कहते हैं, ऑर्बिटल आई, ओरल माउथ, सर्विकल नेक, थोरेसिक चेस्ट, एक्सिलरी आर्मपिट, umbilical नेवल, इंगुइनल ग्रोन, फ्रंटल फोरहेड, नोजल नोज, बकल चीक, एक्सटर्नल ब्रेथ, समथिंग लाइक ऐसे ही रीजनल टर्म होते हैं जो आप ये देख लीजिए। ये सब याद करना पड़ेगा क्योंकि मेडिकल फील्ड में इसकी बहुत जरूरत है। रीजनल टर्म आपको ये सब पढ़ना ही है, याद करना ही है। हम लोग को भी मैम बोली थी, हम लोग भी याद किए थे क्लास में और पूछा भी गया था हम लोग से, मैम पूछी भी थी। और ये हमारा एनाटॉमी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। इतना फर्स्ट चैप्टर में यही है, आप लोग देखिएगा और बुक से मिलाइएगा।